हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी किस तरीके से अभी मोमेंटम कर रहे हैं और हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर से किस तरीके से लेवल्स निकालते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। मार्केट एनालिसिस में हम लोगों ने आज देखा कि निफ्टी में जो है वो हमें साइडवेज व्यू अभी दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। निफ्टी में अगर हम लोग देखें कि साइडवेज व्यू दिखाई दे रहा है हम लोगों को। अगर मैं 13 ईएमए को प्लॉट करूँ तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 13 ईएमए के ऊपर नीचे ही ये मार्केट घूमता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कभी ऊपर जाता, कभी नहीं जाता, ये सब कुछ मार्केट में हो रहा था, तो कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने लाइव भी 11 साढ़े 11 बजे क्लोज कर दिया था, क्योंकि कहीं एक डायरेक्शन मिल नहीं रहा था। जनरली क्या होता है, इस तरीके के साइडवेज मार्केट में हम लोग कहीं पर भी ट्रेड लेकर फंस सकते हैं और अननेसेसरी लॉसेस कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि आज नो ट्रेडिंग डे रहेगा, तो आज हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। तो बेटर है कि जो लॉसेस है उसको कंट्रोल में करने के लिए कभी कभी ट्रेडिंग ना करना, किसी दिन छोड़ देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप एडिक्टेड हो चुके हो ट्रेडिंग के, ठीक है। आपको मतलब हर दिन ट्रेडिंग करने का लत लग चुका है। किसी दिन आप रैंडम ब्रेक ले लो तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग नहीं किया तो भी कोई बिगड़ता नहीं है हमारा मार्केट में, ठीक है। और बहुत सारे लोग अभी कॉल कर रहे हैं, तो मैं आज लास्ट एडमिशन डे रखने वाला हूँ। अभी आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो ये आज का लास्ट डे रहेगा। आज के बाद मैं एडमिशन क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मुझे काउंसलिंग करने के लिए भी एक दो दिन चाहिए, तो अभी 2 ही दिन बाकी है, तो इसकी वजह से आज लास्ट डे मार्केट में रहने वाला है। आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने 2-4 दिन और बढ़ाए थे, तो ये अभी लास्ट मोमेंट पर जो एडमिशन आए उतने ही रहेंगे। अभी एडमिशन में और नहीं लेने वाला। तो ये नंबर है व्हाट्सएप का, लास्ट मोमेंट पर मैं एडमिशन अभी ले रहा हूँ आपके रिक्वेस्ट पर। जिन लोगों ने भी मुझे कॉल किया है वो भी एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कल एडमिशन नहीं लेंगे। ये नंबर रहेगा व्हाट्सएप का, इस पर आप लोग कॉल करके या फिर मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप मुझे कर सकते हो एडमिशन्स के लिए इंक्वायरी। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की मोमेंटम देख लेते हैं। निफ्टी में आज देखो क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ही ये एग्जैक्टली खुरा और वहीं से ये नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। पर जो सेंटिमेंट था वो नेगेटिव टू साइडवेज ही था। तो ये क्या हुआ, ऊपर वापस मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। ये कहीं पर मूवमेंट नहीं कर पाया, ठीक है। अभी जो मंथली एक्सपायरी आने वाली है वो भी इसी तरीके से साइडवेज हो सकती है। एक्सपायरी के दिन हमें जब पोजीशन एग्जिट होंगे तो हम लोगों को एक ट्रेड मिलेगा। अभी हम कर क्या सकते हैं इसके अंदर, हम लोग ये अभी देख लेते हैं। ये नंबर आप नोट कर लेना अगर एडमिशन आपको लेना है तो, ठीक है। अदरवाइज का काम हो चुका है अभी, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, नीचे हमें दिखाई दे रहा है कि ये लेवल एरिया का जो दिख रहा है वो अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ऊपर में रेजिस्टेंस इस तरीके से हमें, ये रेंज अभी मार्केट के अंदर बन चुका है। आप लोगों को एक काम करना है यहाँ पर, अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और 400 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, तभी हम बाइंग करने का सोचेंगे। और नीचे में अगर आप देखोगे तो नीचे में 19,250 का जो लेवल है वो ब्रेक करने के बाद हम लोग सेलिंग का ट्राई करेंगे इसमें। तो एलटीपी कैलकुलेटर में अभी हम लोग देख लेते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर में हमें किस तरीके का सिनारियो दिखाई दे रहा है। तो एलटीपी कैलकुलेटर को अगर देखें तो हम लोगों को रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं आपके लिए एक बार। एलटीपी कैलकुलेटर में अभी सपोर्ट दिख रहा है हमें 19,300 के ऊपर सपोर्ट। इसी सपोर्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाएगा। 19,271 हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलेगा। 19,271 का हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल रहा है। तो सपोर्ट की साइड में अगर हम लोग देखें यहाँ पे पुट की साइड में, तो हमें वॉल्यूम का जो सपोर्ट है वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। मतलब ये मार्केट बॉटम की तरफ कमजोर दिखाई दे रहा है और सपोर्ट भी हमें स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो चार्ट प्रोग्रेसिव 1.0 में अगर हम लोग देखें तो चार्ट प्रोग्रेसिव 1.0 में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, ठीक है। बॉटम किस तरफ होता है, ऊपर के डायरेक्शन में एरो हमें देखना है। ऊपर के डायरेक्शन में एरो रेजिस्टेंस की तरफ कहाँ पर दिख रहा है, ये ऊपर के डायरेक्शन में एरो हमें दिखाई दे रहा है। और अगर सपोर्ट स्ट्रांग है
तो हमें क्या करना चाहिए, बाय पुट फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हम लोग एवरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे से क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। हम लोग चार्ट में चलते हैं, यहाँ पे हम लोगों को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई दे रहा है 368 के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया 368 पर। तो हम लोग क्या करते हैं, 368 पर हम लोग अभी एक लाइन खींच लेते हैं 368 पर। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देंगे EOR, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ये रेजिस्टेंस का भी ऊपर की साइड में होता है, रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस वन रेजिस्टेंस टू, इस तरीके से भी बोलते हैं। पीवोट वन पीवोट टू जैसे होता है ना, R1 R2 R3, ये रेजिस्टेंस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हम इसे मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, अभी सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। तो सपोर्ट हमें क्या निकल कर आया, 19,071 का हमें सपोर्ट निकल कर आ रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 19,271 का, तो ये रहा 71 का। तो ये हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल गया है यहाँ पर। हम लोग क्या करेंगे, इसे नाम दे देंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके पूरा मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सिनेरियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 1.0 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाने के बाद, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे या फिर ऑप्शन सेलर कॉल सेल करेंगे। ठीक है, पुट बाय करेंगे या फिर कॉल सेल करेंगे, कहाँ पर जाने के बाद, यहाँ इस लेवल पर आने के बाद। ठीक है, इस लेवल पर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे या फिर कॉल सेल करेंगे। ठीक है, सॉरी। तो ये हमारा निफ्टी के अंदर प्लान होना चाहिए। अभी अगर डायरेक्टली इस लेवल के यहाँ पर अगर खुला और खुलते ही साथ नीचे आ रहा है, तो एक पुट के साइड का मॉर्निंग में ओपनिंग में ही आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का रहने वाला है सीन। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी सबको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का हम लोगों को अगर देखें तो 44,500 का सपोर्ट और 44,500 का ही रेजिस्टेंस है। और दोनों ही कैसे दिखाई दे रहे हैं, वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ही कैसे दिखाई दे रहे हैं, वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहे हैं। और वॉल्यूम का अगर वीकनेस देखे तो 81% का है। और OI का वीकनेस अगर देखें तो 95% परसेंटेज वाइज यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। हम लोग पहले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट निकाल लेते हैं 438 का। 438 का यहाँ पर हमें जो है दिखाई दे रहा है। 438 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है अगर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 438 के 438 के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, EOS, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया है हमारा। ठीक है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस फिर कहाँ पर रहेगा, वहां पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। 535 का हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा। 530 क्या था, 535। ठीक है, 535, 535। ठीक है, मतलब क्या है इसका, आप देख रहे हो नैरो कितना रेंज नैरो लग रहा है ये। ठीक है, नैरो कितना है ये रेंज। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, बार बार इसी लेवल से मार्केट क्या हो रहा है, गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। बार बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुल गया तो डायरेक्टली गिर गया। ठीक है, डायरेक्टली नीचे आ गया और वापस से कोशिश किया, वापस से गिरा दिया इसको। तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आप लोग क्या कर सकते हो, पुट का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, वैसे मैं मॉर्निंग लाइव में आ जाता हूँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग लाइव में जुड़ सकते हो। जो भी नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि लाइव कब आता हूँ मैं। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ये रहने वाला है। ठीक है,
ये हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो इसी तरीके से हम लोग अभी क्या करेंगे, ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। अगर सपोज मान लीजिए कि इसी किसी एरिया में अगर ओपन हुआ है बैंक निफ्टी, तो इमीडिएटली नीचे आ सकता है, ठीक है, इमीडिएटली नीचे आ सकता है क्योंकि प्रेशर बना हुआ है। और अगर कहीं गैप डाउन या फिर इस एरिया में अगर खुलता है तो एक बाउंस ऊपर की तरफ लेगा और फिर से ये नीचे गिर सकता है, क्योंकि इसका सिनारियो जो है फिर मॉर्निंग में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये वीक टुवर्ड्स टॉप दिख रहा है, ठीक है, टॉप की तरफ कमजोर दिख रहा है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही कमजोर होते हैं टॉप की तरफ, तो क्या सीन बनता है, ठीक है। टॉप कहाँ पर है हमारा, ये ये इस तरीके का एरो अगर रहा नीचे डायरेक्शन में, तो वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल की बाइंग करेंगे, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर पुट की बाइंग नहीं करेंगे। हम मार्केट को यहाँ पर नीचे, अगर ये मॉर्निंग में भी यही सिनारियो रहा, वीक टुवर्ड्स दोनों टॉप रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल की खरीदारी करेंगे। मतलब यहाँ से हम लोग कॉल उठाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, फिर हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ऊपर की तरफ। मतलब ये जब भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मिले, आप लोगों को कॉल का साइड में देखना है। और रेजिस्टेंस पे हमें कब देखना है, जब रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो जाएगा, तब हम रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड एक लेंगे, ठीक है। सिनारियो के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन चेन का एनालिसिस मैंने आप लोगों को लिए एलटीपी कैलकुलेटर की हेल्प से प्रोवाइड किया है। और ऑप्शन सेलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो ऑप्शन सेलिंग आज हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रैडल बना कर रखा था निफ्टी मिड कैप का। निफ्टी मिड कैप में बहुत अच्छा टाइम डीके मिलता है। 300 क्वांटिटी यहाँ पर सेल किया है और 300 क्वांटिटी आउट ऑफ द मनी जाकर बाय किया है। तो इस स्ट्रैटेजी को जानने के लिए आप लोग कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो। आज के दिन ही एडमिशन का लास्ट चांस रहेगा आप लोगों को। बिल्कुल इसके बाद हम लोग एडमिशन अभी नहीं लेने वाले, क्योंकि 1 सितंबर से ही क्लास स्टार्ट होगा, तो सिर्फ 2 ही दिन बचे। तो ये देखो किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये नीचे गिरता है कल, ठीक है, अगर ये नीचे गिरता है तो एक गिरावट के साथ ही हमें 8,800 का यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा कल के कल, ठीक है। तो ये अभी इस तरीके से प्रॉफिट के अंदर चल रहा है हमारा, ठीक है। और दूसरा एक स्टैडल बना कर रखा है, ये बिग स्टैडल है, इसमें 7-7 लॉट सेल किए गए, 525 क्वांटिटी कॉल और पुट के साइड में सेल किया है। तो इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो हमें कितना दिखाई दे रहा है, 50,000 रुपए तक का इसमें एक हफ्ते में प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर अभी हमें 1,600 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये 2 से 3 दिन तक यहीं पर रुक गया, मतलब इसी रेंज में अगर घूमता रहेगा साइडवेज, तो यहाँ पर एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 20 से 25 हजार रुपए प्रॉफिट अगर हुआ तो हम लोग इसे बंद कर देंगे, बुक कर लेंगे, ठीक है। इसको मार्जिन कितना लगा है, 3 लाख के आसपास का मार्जिन इसमें लगा है। और उस वाले में जो है वो थोड़ा सा मार्जिन कम लगा है, ठीक है। इस वाले स्टाइडल में हमें मार्जिन कितना लगा है, हेजिंग के साथ लिया है मैंने, हेजिंग करना भी सिखाऊंगा। 2,33,000 का मार्जिन इसमें लगा है। तो जितना आपके पास कैपिटल रहेगा, 2 से 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख के अंदर, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देती है। तो ये मैं आपको कम्युनिटी के अंदर सिखाऊंगा। ये आप लोगों को कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया है। कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आज का दिन लास्ट डे है, इसके बाद एडमिशन के लिए कोई भी कॉल मत करना, ठीक है। एडमिशन क्लोज हो जाएंगे आज के दिन ही आप लोग कर सकते हो। और मॉर्निंग में मैं कुछ लोगों के कॉल अटेंड करने वाला, तो उनका एडमिशन भी फिक्स होने वाला है, ठीक है। मॉर्निंग में उनसे ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो कुछ लोगों का एडमिशन मैं मॉर्निंग में करूंगा, ठीक है। मॉर्निंग में आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।